Welcome back, learners. Welcome to your very own channel, Grow My Skills. Skills, better life. So last time I promised you कि अब हम अपना सोशल स्किल्स मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं. तो चलें आज मैं आपको बताती हूँ कि what are the three major determinants of social skills. ऐसे कौन सी तीन चीज़ें हैं जो बनाती हैं हमारी सोशल स्किल्स, जो बुनियादी फाउंडेशंस हैं हमारे सोशल स्किल्स के लिए. और बेसिकली सोशल स्किल्स किसे कहते हैं. सो लर्नर्स, दोज ऑफ यू जिसको नहीं अभी आइडिया है कि सोशल स्किल्स किस चीज़ की बात हो रही है, इज़ बेसिकली हम जब लोगों से मिलते हैं तो कैसे बिहेव करना है. अगर हम थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो कैसे अपने अंडर कॉन्फिडेंस को ओवरकम करना है, और कैसे लोगों का फेवरेट बन जाना है, या सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, बैलेंस करना है. तो अपार्ट फ्रॉम आवर इंडिविजुअल लाइफस्टाइल, जो हम जब दूसरों के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम कैसे बिहेव करें, कैसे सबके साथ रहकर हैप्पीली एक फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट बनाएं, उसको वहाँ हमारी सोशल स्किल्स बहुत काम आती हैं. एंड बेसिकली अगर हम कम्युनिकेशन को देखें तो बेसिकली कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सोशल स्किल्स को डिटरमाइन करता है. तो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल स्किल्स के डिटर्मिनर्स कहते हैं. नंबर 1, कम्युनिकेशन. एंड इधर कम्युनिकेशन डज नॉट ओनली मीन कि हम इंग्लिश कैसे बोलें, या वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज. हम उससे ऊपर एक स्टेप जाकर हम कम्युनिकेशन एज अ वे ऑफ लाइफ की हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे सोशल स्किल्स में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक डिटर्मिनर है कि जिससे हमारा सोशल स्किल्स मायने रखते हैं कि कितना अच्छा बंदा कम्युनिकेट कर पा रहा है, कितना अच्छा कनेक्शन बिठा पा रहा है लोगों में, या आपसी तालमेल कितना अच्छा है हमारा. तो हम उसको कम्युनिकेशन काउंट करते हैं जब हम सोशल स्किल्स की बात करते हैं. सो इसमें ना सिर्फ हम कैसे बोल रहे हैं या कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बट ऑल्सो जब हम बोल रहे हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है, which is also part of non-verbal communication, जो हम कवर कर चुके हैं. तो basically communication is one major aspect, one major determiner of social skills. How do we meet and greet people? What is our body language? So it all comes under communication. Meeting and greeting, how does your expression look when you meet someone for the first time, or when you're meeting a friend after a long time, or when you're meeting a colleague on day-to-day basis. तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत सारी चीज़ें बयान कर जाते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, जैसे कि हमने जाना बॉडी लैंग्वेज में. इसी तरह कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बोल के ही नहीं जाहिर करते, हमारे वेज़ में झलक जाती हैं कि हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, हमारा उस पर क्या ओपिनियन है. वो भी एक कम्युनिकेशन का ही माध्यम है. एंड ऑल्सो इवन इफ़ यू आर फीलिंग लो, बट आपसे कोई अच्छे से हाई करे तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा कनेक्शन बिठा देता है कि ओके, यू ऑल्सो फील लाइक सेइंग अ गुड हेलो और अ गुड हाई और अ गुड ग्रीटिंग टू देम. सो वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है. तो सोशल स्किल्स में कम्युनिकेशन कैसे सामने आप कर रहे हैं, कैसे अपना एक कनेक्शन बना रहे हैं सामने वाले से, और अगर कनेक्शन बना हुआ है तो उससे कैसे निभा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है. द नंबर 2 डिटर्मिनर ऑफ सोशल स्किल्स is basically, yes, you all know this, it's your dressing sense. So dressing sense, I know बहुत लोगों को ये गुमान होता है कि ड्रेसिंग सेंस में सिर्फ अच्छे फ्लैशी ब्रांडेड कपड़े एंड ऑल द टाइम फॉर्मल टिंच कपड़ों में आप रहेंगे तभी आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है. अदरवाइज़ अगर आपने कुछ भी डेली वेयर या कुछ पिजामाज डाले हुए हैं या कोई भी नॉर्मल आउटफिट डाला हुआ है तो आपका ड्रेसिंग सेंस ख़राब है. वेल, ये एक बहुत ही बेकार धारणा है, ये एक बहुत ही गलत सोच है. बेसिकली ड्रेसिंग सेंस से यहाँ मेरा मतलब है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. इसमें यह आता है कि
वेदर द पर्सन सामने वाला हमें कैसे भांपता है कि हम किस तरह के हैं. ऑब्वियसली जब हम किसी को देखते हैं तो हम उसको सिर्फ एक नाम की तरह नहीं देखते, एक मेल फीमेल या कोई और जेंडर अफिलिएशन की तरह नहीं देखते. हम उसे देखते हैं कि ये जो बंदा है या बंदी है या जो भी है, ये जो भी इसका ओरिएंटेशन या अफिलिएशन है, वो कैसा दिख रहा है, वो कैसे, उसने क्या पहना हुआ है, वो कैसे कलर्स पहनता है, या एक ऑरा झलकाता है आपका ड्रेसिंग सेंस. इट कैन बी समथिंग एज कैजुअल एज नाइट पिजामास और शॉर्ट्स और सलवार कमीज़ और साड़ी और a kurta pajama or a dhoti, anything like that, and can be as formal as a three-piece suit, a tuxedo jacket, या कोई biker clothing, या कोई leather jacket हो, या कुछ भी flashy पहना हो, या कोई long dress पहना हो. So it can be anything, but basically उससे आपका एक ऑरा झलकता है कि बेसिकली आप किस तरह के पर्सन. जो तो कोई आपसे पहली बार मिलता है ना, तो कहते हैं, हमारे यहाँ एक और बहुत कहावत है, आई डोंट नो ये सही है कि गलत है, बट मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं मानती हूँ. फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ऑल्सो अ लास्टिंग इम्प्रेशन. ये भी एक माने जाने वाली धारणा है. बट आई डोंट थिंक, बट हाँ, जब हम किसी से मिलते हैं तो डेफिनेटली उसके कपड़ों पर नज़र जाती है, और उससे हम एक क्विक आइडिया हमें मिल जाता है, एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है कि वो किस तरह का इंसान है, राइट. वो कौन से कलर्स पहनना पसंद करता है. तो बेसिकली 3 कलर फैमिलीज़ होती हैं जो हमारे फैशनिस्टाज ने और हमारे इवन साइकोलॉजिस्ट ने जो कलर फैमिलीज़ डिफ़ाइन की हैं. 3 तरह की कलर फैमिलीज़ होती हैं. एक होता है फास्ट कलर फैमिली, एक होता है सटल कलर फैमिली, और एक होता है मिक्स्ड फैमिली उसे कहते हैं, या बैलेंस्ड कहते हैं. तो ये इन तीनों में क्या अंतर है. फास्ट कलर फैमिलीज़ इज़ ऑल अबाउट wearing bright colors, wearing colors which are bright and happy colors. तो वो फास्ट कलर फैमिलीज़ में आते हैं जिसमें कि ऑल मेजर कलर्स आते हैं, राइट. ब्लू, रेड, येलो, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, जो सारे हमारे सॉलिड्स होते हैं, वो सारे कलर्स आते हैं. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि फास्ट कलर फैमिलीज़ में सिर्फ सॉलिड्स ही आते हैं. उसमें ऑल काइंड्स ऑफ प्रिंट्स होते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ टेक्सचर्स होते हैं, बट मेजर कलर्स जो कलर ब्लॉक्स हैं वो आते हैं, राइट. एक होता है सटल कलर फैमिली. उसमें क्या होता है कि शेड्स ऑफ योर फास्ट कलर्स, अ लिटिल टोन डाउन, अ लिटिल लो. मैं अपने लफ्ज़ों में अगर इसे कहूँ तो मैं 2 तरह के लोगों को डिफ़ाइन करती हूँ. वन इज़ एन अमेरिकन person and one is an European taste person. तो I'm sorry, I'm not putting Orientalist anywhere on this, so don't take it quite personally. It's just that मैं किस तरह से लोगों को के कलर फैमिलीज़ और उनके कलर ओरिएंटेशंस डिफ़ाइन करती हूँ. So in American color family, I put people who wear bright clothes, who wear bright colors, who love to wear, the reds and the oranges and the blues and, all those bright colors all the time. And एक कलर फैमिली में यूरोपियन डालती हूँ जो कि मैंने कईयों से और भी सुना है. इट्स नॉट जस्ट माई थिंकिंग. जिसमें आता है ऑल द सटल कलर्स, ऑल द लो शेड्स, जिसमें बहुत ही काम कलर्स आते हैं. हर एक ब्राइट कलर का बिल्कुल ही टोन डाउन शेड, जिसमें आता है लाइट पिंक्स एंड लाइट ब्लूज एंड ऑलिव्स एंड बीज एंड ऑल दोज कलर्स. सो मैं उसको यूरोपियन फैमिली ऑफ कलर्स बोलती हूँ. तो खैर ये 2 हो गए. और जो थर्ड मिक्स्ड कलर फैमिली होता है वो ये होता है कि अ पर्सन कीप्स मूविंग फ्रॉम द फास्ट कलर फैमिली टूवर्ड्स समवेयर ऑन द लो कलर फैमिली रेंज. ठीक है. तो उस बंदे का क्या होता है कि समटाइम्स दे लाइक द फास्टर कलर मोर, समटाइम्स दे लाइक द लोअर कलर मोर. एंड आई थिंक most of us it happens very often. Very few of us just stick to the 2 extremes. हम somewhere in the middle ही fall करते हैं. But जो मेन इसका एसेंस है कलर फैमिलीज़ का और जो हमारे ड्रेसिंग सेंस को बहुत इम्पैक्ट करता है वो ये होता है कि हमने किस ओकेजन के लिए कौन सा कलर चूज़ किया है. बेसिकली it's not bad to wear a pair of sneakers to interview. I won't say it's bad, but most of us generally prefer to wear
a toed pair of shoe or something quite formal for an interview. It's not bad to wear heels for shopping. If you are comfortable, you can go ahead, but most of us like to put on a pair of loafers or sneakers or something कि जो बहुत easy रहे, maybe slippers हम पहन के जाते. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना कंफर्टेबल हैं जिसमें भी आपने पहना है और कैसे आप उसे कैरी कर रहे हैं. तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कैरिंग योर लुक और बीइंग कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट यू आर वेयरिंग. सो बेसिकली एवरीथिंग कम्स टू दिस. जब हम अपना कलर सेंस की बात करते हैं या सेंस ऑफ ड्रेसिंग की बात करते हैं तो आपने उस चीज़ को कैसे कैरी किया हुआ है. हाउ कंफर्टेबल यू आर इन योर शूज़, हाउ कंफर्टेबल यू आर इन योर ड्रेस, हाउ कंफर्टेबल यू आर in your hairstyle, how comfortable you are in the whole outfit that you're wearing is the complete package of your sense of dressing. So we shouldn't judge anyone on the way they're dressing as long as they're comfortable in what they're wearing.